हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरो। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि एक्वेरियस के लिए अगस्त के मंथ में क्या आने वाला है। ठीक है, उनकी करियर को लेकर, उनकी लव लाइफ को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर ओवरऑल एक अगस्त का मंथ एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है। तो एक्वेरियंस ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें या ज़रूरी नहीं है, तो जितने रेजोनेट करें उतने ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और अगर बैकग्राउंड साउंड्स आ रहे हैं तो यहाँ पे बहुत हेवी रेन हो रहा है तो उसके साउंड्स हैं, तो इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। और दूसरी बात कि ये जनरल रीडिंग से ना तो सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकते हैं। जितने करें लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और जो चीज़ नेगेटिव लगती है उसको दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। उसको सोच सोच के मैनिफेस्ट मत करने बैठ जाया करें, उसको इग्नोर किया करें। और अच्छी चीज़ों को रिसीव करने के लिए पॉजिटिव कमेंट्स लिख दिया करें, आमीन लिख दिया करें, आई क्लेम इट लिख दिया करें, लाइक कर दिया करें वीडियो को, ताकि आप तक वो वाइब्स पहुंचती रहे, पॉजिटिविटी पहुंचती रहे। पॉजिटिविटी फैलाएं, पॉजिटिविटी रिसीव करें, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ अ पॉजिटिव इक्वल रिएक्शन। ठीक है ना, हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें रिटर्न में मिलेगा। तो अच्छा ही फैलाएंगे तो अच्छा ही पाएंगे, नेगेटिविटी देंगे तो नेगेटिविटी रिसीव करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस आपके करियर से। ठीक है, अच्छा एक्वेरियस करियर के लिए सबसे पहले मैं आपको वार्न कर दूँ एक चीज़ कि अगर आप कोई न्यू बिज़नेस किसी के साथ जॉइंट बिज़नेस करने का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको फ़िलहाल अगस्त का मंथ आपके लिए सही नहीं है कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, न्यू बिज़नेस। आप धोखा खाएंगे। ठीक है, सारा बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा, इन द एंड आपको अकेले रह जाएंगे। ठीक है, तो न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने की मत सोचिएगा। जो आपकी जॉब है आप उसी पे रहिए, उसमें आपको अच्छा प्रमोशन मिल सकता है, आप अच्छा कामयाबी मिल सकती है। जो जॉब है उसी में आप अपनी जो है प्रेजेंट आपका जो भी करियर है उसी पे रहें, उसी में आपको जो है फ्यूचर आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको अच्छी इनकम मिल सकती है, अच्छी अर्निंग हो सकती है, आपको अच्छा खाना पीना रहना सहना मिल सकता है जो जिस पे आप अभी प्रेजेंट हैं। तो आप जज़्बात में आके, किसी के कहने पे आके, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपको जो है वो चाहते हैं कि आप जो हैं वो शुरू करें, उनके साथ मिलके कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, पर आप नहीं कीजिएगा क्योंकि आपको परेशानी आनी है। ठीक है, तो स्टार्ट नहीं करने की ज़रूरत है कोई भी न्यू बिज़नेस। अब जो जॉब है आपकी, आप उसी में रहिए। कुछ जॉब्स हैं जो आपको आती हुई ऑफ़र्स हैं जो दिख रही हैं, आप देखिएगा, उन पे नज़र ज़रूर डालिएगा। जिनसे आप इमोशनली जुड़े हैं, शायद आपका कोई सपने हैं, कोई ख्वाहिशात थी बचपन की जो आप बनना चाहते थे, तो वो आपको अच्छा मिलेगा रिवार्ड वहाँ पे। जॉब पे मैं देख रही हूँ आपको बहुत अच्छी, अगर आप हैं भी तो आपको कोई अवार्ड वगैरह मिल सकता है आपकी जॉब पे, आपके करियर पे, प्रेजेंट जॉब पे। ठीक है, अगर आप कोई चैनल पे हैं या यूट्यूब पे वगैरह या कुछ भी, तो आपको रिवार्ड मिल सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ, अगर आपने एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं तो आप एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, अवार्ड ले सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका करियर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपका लव लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसे होने वाली है। तो पर्सनल लाइफ जो अनमैरिड है, मैं उनकी बात कर दूं कि वो जो है अपने पर्सन के लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं। आपके कोई सपनों का शहज़ादा या सपनों की शहज़ादी है, आपकी क्वीन या किंग है कोई, जिसके लिए आप जो है वो बहुत इमोशंस भरे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप उनकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आप कुछ उनको बताना चाहते हैं या उनसे कुछ सुनना चाहते हैं, पर इनका आपकी लाइफ में आना जाना बहुत रहा है। ठीक है, वो इन एंड आउट रहे हैं आपकी लाइफ में, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। पर अगस्त के मंथ में मैं देख रही हूँ कुछ सच्चाई आपको आती हुई दिख रही है उनकी। ठीक है, उनकी तरफ से कुछ समझ आपको आ रही है, शायद आपको ये समझ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि वो आपके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम है, क्योंकि यहाँ पे देखें चैरियट भी है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड हाई प्रेस्टिस भी है। ठीक है,
तो ये आपके जो है वो सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो इस मंथ में आपको शायद ये रियलाइज़ेशन होनी है कि ये आपकी ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, और आप इनकी तरफ एक्शन उठाते हुए जो है वो दिख रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं कि आप उनकी तरफ एक्शन लें, ठीक है? तो आप दिखेंगे कुछ ना कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं कि क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए, ठीक है? तो आप काफ़ी डीप थॉट्स में लग रहे हैं। आप सोचेंगे, आप आइसोलेट थोड़ा-सा रहेंगे, दुनिया से थोड़े से कटे-कटे रहेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा-सा अपने पर्सन को समझना है, ठीक है? अब जो मैरिड लोग हैं उनकी मैं बोल दूँ, तो आप दोनों जो है अपनी इमोशंस जो एक-दूसरे से छुपा रहे हैं, ठीक है? आप अपने इमोशंस छुपाएँ नहीं, आप चाहते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ आएँ, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको पहले इमोशंस दिखाएँ। तो इस चक्कर में क्या डिले हो रहा है, आप लोगों की लाइफ़ वेस्ट हो रही है। तो इसको वेस्ट मत करें लाइफ़ को, ठीक है? आप जो भी बातें हैं अपने पर्सन से बोल दें दिल खोल के। बोलने से कोई छोटा-बड़ा तो नहीं हो जाता है। अब सामने वाले को समझ कैसे आएगी अगर आप इस तरह से बैठ जाएँगे, ठीक है? तो सामने वाला नहीं समझ सकेंगे आपकी बातों को। तो आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने इमोशंस खोलें, ये कप की तरह अपने इमोशंस खोलें और जाके अपने पर्सन से बयान करें, अपने दिल की बात बताएँ, और आपके पर्सन आपको दिल की बात बताएँ। अभी क्या जो मैरिड कपल हैं, दोनों के दिल में मोहब्बत बहुत है, पर वो पता नहीं क्यों एक-दूसरे से छुपा रहे हैं अपनी मोहब्बत। क्यों छुपा रहे हैं? इनके बीच में शायद करियर का इश्यू है, मनी का इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, थर्ड पार्टी है। तो आप थोड़ा-सा जो है ना अपने देखिए, पैसा कम हो तो चलता है, ठीक है? पर मोहब्बत कम हो तो नहीं चलता है लाइफ़ में। इंसान फिर टूट जाता है ना? तो मैं देख रही हूँ कि आपके पास 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं। आप जो हैं, अगर आपके पर्सन ने आपसे इमोशंस बयान नहीं किए या आपने अपने पर्सन से इमोशंस बयान नहीं किए, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाई, तो आप दूसरे के पास जा सकते हैं। तो ये बात आपके पर्सन को या आपको समझनी होगी। ये देखिए एनर्जीज़ हैं तो स्विच हो सकती है ना, तो आपको समझनी होगी। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आपकी लाइफ में 2 पर्सन हैं, ठीक है? तो आप हमेशा सेकंड वन को चूज़ करें, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर पहले से मोहब्बत आपको इतनी मिली होती तो आपको सेकंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, है ना? तो ये परेशानी मुझे आपके साथ लग रही है, और शायद इसीलिए आप जो है सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। आप थोड़ा-सा बंधा-बंधा फ़ील कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, किस तरफ करूं, आप बहुत डीप थॉट्स में लग रहे हैं। तो आप लोगों को अपनी इमोशंस जो है वो खोलने पड़ेंगे, अपना दिल खोलना पड़ेगा, वरना कुछ आगे हो सकता है चेंजेस आ जाएँ, ठीक है? कोई ज़िद में अकड़ सकता है, चेंजेस आ सकती हैं आपकी लाइफ में। आपके लिए मैसेजेस देख सकते हैं, एंजल्स गाइडेंस क्या है। आपकी हेल्थ को लेके देखा जाए तो आपको थोड़ा-सा चेस्ट पेन रह सकता है, हेडेक रह सकता है आपको, बैकएक हो सकता है, और सब सही है। कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ देख लीजिएगा आप, बीपी, ब्लड प्रेशर वग़ैरह आप चेक करवाते रहिएगा, ठीक है? बाकी सब सही है, सब अच्छा है, सब सेट हो जाएगा, ठीक है? हेल्थ वाइज़ इतना इश्यू नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपसे देखिए यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि अपनी डीपेस्ट थॉट्स जो हैं वो रिवील करें। आप अपने पर्सन को ये देखिए, आप छुपाए हुए हैं अपना कप, आप छुपाए नहीं, आप कन्फ्यूज़ क्यों हैं? आपको जिनके साथ रहना है आप उनके साथ रहिए, आपको जिनसे नहीं रहना है उनको बोल दिए बाबा टाटा बाय-बाय, मुझे आप समझ नहीं आ रहे हैं। तो आप क्यों परेशान हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप थोड़ा-सा अपनी फीलिंग्स ओपन करें, ठीक है? आपके लिए यही गाइडेंस है कि पहले आप अपने आप को हील करें, फिर दूसरों को हीलिंग दें। तो यही है कि आप खुद अंदर से ही सुकून में नहीं हैं, आपकी मोहब्बत को लेकर आप बहुत इश्यू दिख रहा है। तो आप थोड़ा-सा, हालाँकि आपका ये सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है, जो भी आपको समझ आ रहा है, तो आपका है तो सोल कनेक्शन कोई, तो आप उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि सोलमेट्स जो होते हैं हमेशा हमसे अलग ही होते हैं। जैसे आप होंगे वैसे ही आपके सोलमेट नहीं होंगे। अगर आप बहुत ठंडे किस्म के इंसान हैं तो वो बहुत गुस्सैल होंगे, बहुत जज़्बाती होंगे। अगर आप दूसरों की उसमें इन्वॉल्व नहीं होने वाले झगड़ों में, तो वो इन्वॉल्व होते होंगे दूसरों के में कामों में। तो थोड़ा-सा समझने की कोशिश करिए, ऐसा होता है, ठीक है? अच्छा, आपसे यही कहा जा रहा है कि यहाँ पे भी यही आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अपना लव जो है वो
दिखाइए, फीलिंग्स अपनी बाहर निकालिए, अपनी सच्चाई जो है अंदर की वो निकालिए, सामने वाले पर्सन को दिखाइए, तो उनको समझ आएगा कि वो क्या है। वो सामने वाला पर्सन जो है किंग ऑफ कप्स है, वो आपको ढेर मोहब्बत दे सकता है, पर आपको अपनी मोहब्बत दिखानी होगी एक्वेरियस, आप छुपाएँ नहीं। ठीक है, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।